आज भी लोग जलते हैं एक दूसरे से। लड़ाई हो गई है तो बाप भी बोल देता था, मार के आया तो झड़ ले, रो के आया तो वापस चला जाए। कपिल को तो कैप्टन नहीं बना सकते, इसको इंग्लिश नहीं आती है। खूबी तो आप चोर में भी ढूंढ सकते हो। और मैं क्रिकेटर को कहता हूँ, क्रिकेटर से बड़ा कोई चोर नहीं है। फिर आप कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बना लिया है। आज लोग खुश नहीं होते दूसरे की कामयाबी से, आज भी जलते हैं। कह सकता है इस कमरे में कि सिद्धू नहीं बोलते थे, सिर्फ एक ही चीज सुनी थी, या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट सुनी थी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना था सिद्धू जी से। क्रिकेट तो आती है ना, तो शायद इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे क्रिकेट में एक था, इसको इंग्लिश आती है। तो उन्होंने बोला कि कपिल को तो कैप्टन नहीं बना सकते, इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, तो मैंने उस समय बोला था, जब मैंने अपने आप को पहचाना, उस समय बोला था कि यार कोई ऑक्सफोर्ड से ले आओ जो इंग्लिश बोले, वो इंग्लिश बोले, मैं क्रिकेट खेलूं। आई थिंक सेल्फ बिलीव एंड सेल्फ रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, कि आप कौन हो। और लोग मर जाते हैं तब भी नहीं पता चलता आप कौन हो। ये सबसे बड़ी शायद है। जिस फैमिली से मैं आया या जिस सराउंडिंग में मैं बड़ा हुआ, उसमें यही था कि लड़ाई हो गई है तो बाप भी बोल देता था, मार के आया तो झड़ ले, रो के आया तो वापस चला जाए। ये सेल्फ बिलीव है। इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि क्या सिखाया है, लेकिन सेल्फ बिलीव है कि फिर डरना नहीं। और जब डर निकल जाता है तो सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है। और जिसके अंदर डर रहता है वो सेल्फ बिलीव कभी भी नहीं ला पाता। वही क्रिकेट के ऊपर है कि आप परफॉर्मेंस को देख रहे हो, डर रहे हो कि परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी कि नहीं, तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। न डर हो के खेलोगे तो आप भी मजा पाओगे, देखने वाले भी मजा पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी जो सीनियर प्लेयरों के सामने चुप बोलती बंद होती है, तो वो सिचुएशन थी। अपने ग्रुप में बहुत बोलते थे, हमने नहीं आवाज़ सुनी, हमने सिद्धू की पहले 4 साल आवाज़ नहीं सुनी। कोई कह सकता है इस कमरे में, कोई कह सकता है इस कमरे में कि सिद्धू नहीं बोलते थे, सिर्फ एक ही चीज़ सुनी थी, या गुड मॉर्निंग या गुड नाइट सुनी थी, उसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना था सिद्धू जी से। जो इन्होंने बोला, आज भी लोग जलते हैं एक दूसरे से। आज लोग खुश नहीं होते दूसरे की कामयाबी से, आज भी जलते हैं। शायद वो नहीं बदला, लेकिन ये ज़रूर है कि बदलाव आ रहा है। लेकिन वो अच्छे के लिए आए तो बहुत अच्छा है, बुरे के लिए आए तो थोड़ा मुश्किल होगा आने वाली जनरेशन के लिए। सिर्फ आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि क्या है। तो थ्रू आउट मैंने अपना एक्सपीरियंस ये रखा है कि अगर मैं जब समझ आई, और कुछ लोग कहते हैं समझ बहुत जल्दी आई थी, समझ बहुत देर के बाद आई, कि मैं जब एक उम्र पे पहुंचा, चाहे वो 40 का था, जब मैं कोई 45 साल के आदमी को देखता था, अपने से 10 साल बड़े या 5 साल बड़े, तो मैं उनमें ये खूबियाँ देखता था कि जब मैं इनकी एज में पहुंचूंगा, क्या मैं ऐसा बन सकता हूँ जिसके चेहरे पे नूर हो, हंसी हो। तो मेरा जिंदगी का एम ये बन गया, मैं अपने से बड़े को देखता हूँ, अगर मैं जिंदा रहा क्या मैं इस तरह खुश रह सकता हूँ, या इस तरह चिड़चिड़ वाला आदमी मेरे को नहीं बनना। तो आप अपने आप से संघर्ष है, अपने आप से लड़ाई है कि आपको कैसा बनना है। अगर अच्छा बनना है तो अच्छी चीज़ें देखो तो अच्छा बनेगा। क्योंकि आज वो कहते हैं ना, जो आपने पूछा, न्यूज़पेपर में उठाओ, नेगेटिव चीज़ें आपको 100 मिलती हैं। अगर आपको पॉजिटिव पढ़नी है तो पॉजिटिव भी मिल जाएंगी, वो पढ़ते ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आज कोई भी, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये है, बहुत है। मैंने कहा अगर किसी की खूबी ढूंढनी है ना, पहले वो देखो भी, इनमें 10 खूबियाँ निकालो, शायद 2 गलत भी हो सकती हैं, लेकिन आप जिस आदमी को पसंद नहीं करते, सिर्फ उसकी गलतियां निकालते हैं, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपने अपना माइंडसेट बना लिया है कि मुझे इस तरह का इंसान ही चाहिए। नहीं,
इंसान अलग अलग तरह के हैं, क्या हम उनमें खूबी तो आप चोर में भी ढूंढ सकते हो। और मैं क्रिकेटर को कहता हूँ, क्रिकेटर से बड़ा कोई चोर नहीं है, जिसको रन चुराना आता है उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। ये कहते हैं कि वो रन, भाई हम कहते हैं क्रिकेट में उसने रन चुरा लिया, या तो वो वर्ड गलत है, या ये है कि वो बड़ा छात्र है, उसने दोनों बल्लों के बीच, दोनों फील्डर के बीच में रख के रन चुरा दिया। वो स्मार्टनेस है, वो चोरी नहीं है। तो इसलिए उसमें भी खूबी है। आई थिंक रियलाइजेशन हु यू आर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप कौन हो? हम 50-50 साल के भी आदमी हो जाते हैं, पता नहीं चलता हम कौन हैं, दूसरे को इम्प्रेस करना शुरू कर देते हैं, खुद को कर नहीं पाते। तो इसलिए जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेते हो, उस दिन शायद कामयाबी आपके कदम चूमती है, क्योंकि आपको फिर डर खत्म हो जाता है। जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो पता था नहीं इंग्लिश आती तो नहीं आती, कोई ज़बरदस्ती थोड़ा है इंग्लिश आना, क्रिकेट तो आती है ना, क्रिकेट तो आती है ना। तो शायद इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब क्रिकेट शुरू की तो हमारे क्रिकेट में एक था, इसको इंग्लिश आती है, तो उन्होंने बोला कि कपिल को तो कैप्टन नहीं बना सकते, इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, तो मैंने उस समय बोला था, जब मैंने अपने आप को पहचाना, उस समय बोला था कि यार कोई ऑक्सफोर्ड से ले आओ जो इंग्लिश बोले, वो इंग्लिश बोले, मैं क्रिकेट खेलूँ। I think self-belief and self-realization is important, कि आप कौन हो। और लोग मर जाते हैं तब भी नहीं पता चलता आप कौन हो। ये सबसे बड़ी शायद है। जिस फैमिली से मैं आया या जिस सराउंडिंग में मैं बड़ा हुआ, उसमें यही था कि लड़ाई हो गई है तो बाप भी बोल देता था, मार के आया तो झड़ ले, रो के आया तो वापस चला जाए। ये सेल्फ बिलीव है। इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो कि क्या सिखाया है, लेकिन सेल्फ बिलीव है कि फिर डरना नहीं। और जब डर निकल जाता है तो सेल्फ बिलीव बढ़ जाता है, और जिसके अंदर डर रहता है वो सेल्फ बिलीव कभी भी नहीं ला पाता। वही क्रिकेट के ऊपर है कि आप परफॉर्मेंस को देख रहे हो, डर रहे हो कि परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी कि नहीं, तो फिर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। न डर होके खेलोगे तो आप भी मज़ा पाओगे, देखने वाले भी मज़ा पाएंगे।